बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तार अहमद मेरा नाम है। मैं इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर में रहता हूँ। जैसा कि पीटीआई ने काफ़ी अच्छा उनका रिस्पॉन्स है, मुख्तलिफ शहरों में जा रहे, ख़ास करके पीटीआई के चीफ मिनिस्टर जो केपी के सुहेल अफरीदी हैं, वो पहले लाहौर में आए, पंजाब में उन्होंने मुख्तलिफ जगह पे गए और लोग काफ़ी ज़्यादा चार्ज हुए, और अभी वो कराची में गए हुए हैं और वहाँ पे भी लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अगर यकीन करें कि इसी तरह ये पीटीआई का मोमेंटम बढ़ता रहा और लोगों में एक उम्मीद की किरण जागना शुरू हो गई, तो आप देखेंगे कि जो उन्होंने हड़ताल का कहा हुआ है उस पर बहुत ज़्यादा लोग टर्न आउट होएगा और जिसके बहुत ज़्यादा मुस्बत नताइज पीटीआई के हक में निकलेंगे। तो अभी देखना है कि ये मोमेंटम कैसे जारी रखते हैं और इनके क्या आगे अगले जो इनका जो आने वाले दिन है उनमें ये इनका क्या लाहिका अमल होता है। तो अगर ये ऐसे ही इनका मोमेंटम बनता रहा तो यकीन करें कि ये पीटीआई के लिए बहुत ही एक पॉजिटिव होगा और जिससे डेफिनेटली हुकूमत में जो लोग हैं और ख़ास करके जो हमारे आर्मी के जनरल्स हैं जो इस मुल्क को टेक्निकली वही रन करते हैं, उन पर भी प्रेशर पड़ेगा। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी देखेगी और वो ये भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान में इस तरह के हालात पैदा हो जाए कि जिससे एक न्यूक्लियर पावर कंट्री कोई क्लैप्स कर जाए और जिसके नतीजे में कोई बहुत बड़ा सानिया हो जाए। तो वो ये भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान इस तरह की सूरत हाल से दो चार हो। जैसे कि अभी आपने देखा कि जो हमारे हुक्मरान है, जो रियल हुक्मरान है, जो चंद जनरल्स हैं, वो उन्होंने वेस्ट के साथ खास कर अमेरिकन और यूरोपियन के साथ अच्छे तल्लुकात बनाए हुए हैं और उनकी अच्छी बुक में है, क्योंकि उनके अपने यूरोपियन के और जो अमेरिकन के उनके अपने मकासद हैं कि एक ही आदमी से या एक दो आदमी से डील किया जाए, ना कि पूरी जो पार्लियामेंट से डील किया जाए। तो वो इन्हें इनकरेज कर रहे हैं और वो इसलिए इनकरेज कर रहे हैं कि उनके अपने मकासद है इसराइल को तस्लीम करवाना और दूसरे चाइना वगैरह से पाकिस्तान को हटाना। तो इस तरह के उनके अपने मकासद है और वो इसलिए वो इस इन लोगों को हेल्प कर रहे हैं। लेकिन जब आप देखेंगे कि एक जानवन का एक किस्म की एक मूवमेंट चलेगी पाकिस्तानियों की कि हमें आज़ादी चाहिए या हमें अपने मुल्क में जमहूरियत चाहिए, तो ये डेफिनेटली भी यूरोपियन खास करके अमेरिकन और ब्रिटिश पे एक एक तरह का इम्पैक्ट होगा और वो फिर चीज़ें आस्ता आस्ता तब्दील होगी। आपने देखा कि अमेरिकन ने वेनेजुएला में सेक्शन लगाई जो कि कामयाब नहीं हुई। सेक्शन का मतलब होता है कि इनके जो क्योंकि सबसे ज़्यादा जो तेल है वो वेनेजुएला में है और उन्होंने सेंक्शन लगाई कि अपना तेल नहीं बेच सकते और इसी तरह की ये मुल्क कोलैप्स कर देगा, इसकी मीशत कोलैप्स कर देगी। जब मीशत कोलैप्स करेंगे लोग उठ खड़े होंगे उस रजीम के ख़िलाफ़ या उस हुकूमत के ख़िलाफ़। तो ये इससे फिर इनके अपने जो आदमी है या जो प्रो अमेरिकन है वो वेनेजुएला में आ जाएंगे और वो सारा जो तेल है वो उनके थ्रू होगा। लेकिन इसके बरक्स ये हुआ नहीं है। इसलिए नहीं हुआ कि चाइना ने वेनेजुएला का अच्छी प्राइस पे तेल खरीदना शुरू कर दिया। उन्होंने डॉलरों में नहीं खरीदा, उन्होंने अपने चाइनीज़ करेंसी में तेल खरीदना शुरू कर दिया, जिससे उनकी मैशियत चलती रही और गिरने का नाम नहीं ले रही थी। तो देखा कि अमेरिकन ने फिर अपनी आर्मी भेजकर उन्हें टॉपअप किया, उन्हें अरेस्ट कर लिया। तो इस तरह ईरान में भी ये काफ़ी देर से ये ईरान की जो मौजूदा हुकूमत है या मौजूदा उनके सेटअप है उसे ख़त्म करने के लिए उन पर सेंक्शन वगैरह लगाई हुई हैं कि वो तेल ना बेच सके और दूसरी चीज़ें। लेकिन वो भी तेल बेचते हैं रशिया वगैरह को, चाइना को, और जिसकी वजह से अमेरिकन की जो पॉलिसी है कि उन पर सेक्शन लगाई जाए और वो किसी किस्म की तजारत इंटरनेशनली नहीं कर सके और उससे वो कोलैप्स हो जाए। लेकिन ये पॉलिसी चाइना और रशिया की वजह से कामयाब नहीं हो रही, क्योंकि रशिया और चाइना इनका तेल वगैरह खरीद रहे हैं। लेकिन अभी देखिए कि ईरान में भी कुछ हालात ख़राब है, लोग कुछ उठे हुए हैं क्योंकि उधर भी कुछ मईशत वगैरह की प्रॉब्लम है और क्योंकि जो उधर की हुकूमत है वो भी काफ़ी टफ है अपने अपने
ओपिनियन पे, तो जिसकी वजह से लोगों में एक गुस्सा, गम और गुस्सा की हालत है। लेकिन अभी देखना है कि वो किस तरह रिस्पॉन्स कर होता है इनका अगले दिनों, हफ्तों और महीनों में, और इसका आउटकम क्या होता है। लेकिन अगर आप हम पाकिस्तान का देखें तो पाकिस्तान पिछले 2-2.5 साल से भी इस पर काफ़ी ज़्यादा सख्तियाँ की हुई हैं पाकिस्तान के लोगों पे। मीशत पे भी इतने कुछ अच्छे हालात नहीं है। हमारे मीडिया के लोगों को भी ये सारे जो पाकिस्तान में यकीन करें कि वो सारे के सारे ही, अगर 10 है तो उनमें से 9 कंप्रोमाइज़ है, और जो उन्हें जनरल हजरात या जनरल्स या जो रन कर रहे हैं हुकूमत, वो जो उन्हें बताते हैं वही जाके अपने मीडिया में या टीवी पे जाके वो बोल देते हैं। वो अपने आज़ाद उनका तजज़िया वगैरह नहीं होता। तो अभी देखते हैं कि जैसे इनकी मूवमेंट चली हुई है और लोगों से मिल रहे हैं, ख़ास करके अल्लामा साहब और महमूद अचकज़ई साहब। महमूद अचकज़ई साहब ने का आज ख़िताब था जो वो उन्होंने ज़बान पाक के बाहर किया, वो भी बहुत ही लाजवाब था। उसमें उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें की कि हम मुसलमान हैं, और मुसलमान का शिरक के बाद अगर कोई बहुत बड़ा गुनाह है वो कत्ल है। तो पाकिस्तानियों पर हमारे लॉ इन्फोर्समेंट ने गोलियां चलाई, और बहुत सारे लोग भी जो ये प्रोटेस्ट होता रहे उसमें कत्ल हो गए, जिन्हें मैं तो समझता अगर वो जेन्युइन थे तो वो शहीद हो गए। तो ये शहीद अपने ही लोगों को मारने के लिए, देखें ये हुकूमत करने का या पावर में रहने का कितना शौक है, ये कितने इसके तलब है कि वो लोगों पे गोलियां चलवा देते हैं, और लोग जिसके नतीजे में इतना बड़ा जुल्म है कि किसी को कत्ल कर दिया जाता है, और फिर उसके लिए जवाब पैदा किए जाते हैं, ये थे, ये टेररिस्ट थे, ये हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े हो गए। हर किसी का हक़ है कि वो, अगर मैं किसी के हुकूमत के मुझसे उससे खुश नहीं हूँ कि, या मैं समझ रहा हूँ कि हुकूमत मेरे लिए काम नहीं कर रही, तो मेरा हक़ है कि मैं उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाऊँ, और पुरअमन तरीके से। और जहाँ तक मुझे मालूम है कि जो PTI का जो जुलूस वगैरह उन्होंने निकाले थे मुख्तलिफ़ जगह पे, वो पुरअमन थे। उन्होंने कुछ इस तरह का हल्ला गुल्ला नहीं बोला था ज़्यादातर। कुछ जो पहले उनका जो 9 मई का था, उसमें जहाँ तक मुझे याद है कि इमरान खान साहब और दूसरे ने बार बार यही कहा कि हमें वो एविडेंस दी जाए कि हमारे लोगों ने तो तोड़ फोड़ की है। तो लेकिन दे नहीं सके, क्योंकि उसमें भी जैसे उनकी अपनी थ्योरी है कि इसमें बहुत सारे लोग वो शामिल कर दिए गए थे जो PTI में नहीं थे, और उनका मकसद ही ये था कि इस तरह के हालात पैदा किए जाए या तोड़ फोड़ की जाए, ताकि इस पे क्रैक डाउन किया जा सके। फिर देखा आपने कैसा क्रैक डाउन हुआ, जहाँ पे बच्चों तक को भी उठा लिया गया, औरतों को भी उठा लिया गया, औरतों को भी जुल्म किया गया। तो ये हमारे मुल्क में सूरत हाल बना दी गई, और जिससे इसका सिर्फ और सिर्फ उनका एक मकसद था कि हर आदमी, हर जो पाकिस्तानी है वो बिल्कुल डर जाए कि ये कैसे हालात हो गए हैं, और अगर हम कुछ कहेंगे या कुछ बोलेंगे तो हमारे साथ इसी तरह का सलूक किया जाए। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, अभी देखें लोगों में एक, क्योंकि इसके पीछे एक कुछ और भी चीज़ें हैं। लोग खुश नहीं हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, और उसकी वजह से लोगों में एक गुस्सा, नफ़रत और इस तरह की चीज़ें हैं। क्योंकि महंगाई ने तो लोगों की कमर तोड़ दी है। आप यकीन करिए कि इस तरह के लोगों के हालात हो गए हैं कि बहुत ही ज़्यादा वीकन हो गए हैं। तो उसकी वजह से भी एक इम्पैक्ट हो रहा है कि लोग जो जिन्हें डराया गया था, जिन पे गोलियां चली थी, वो फिर अभी खड़े होना शुरू हो गए हैं। उसकी एक वजह ये भी है कि हम हमारे मुल्क में जो मीशत है, जो वो सही तरीके से चल नहीं रही, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा, लोगों को महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से लोगों में एक अनरेस्ट सी पैदा हो रही है। तो अगर ये सिलसिला जारी रहा, और जैसे कि इमरान खान ने अपने लोगों को बताया हुआ है कि वो बाहर निकले और हकीकी आज़ादी के लिए निकले, अगर वो कामयाब हो जाते हैं, मुझे जहाँ तक मुझे न, अभी की सूरत हाल को देखें
تو جیسے ہی KPK کے چیف منسٹر یا دوسرے ان کے لوگ کسی جگہ پہ جاتے ہیں تو لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لوگ کافی زیادہ چارج ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہی ایک پازیٹیو سٹیپ ہے کہ جو PTI کا مقصد ہے کہ انہیں دوار کے ساتھ لگایا گیا ہے اور ابھی تک انہیں کسی قسم کی ریلیف نہیں دی جا رہی. تو میرا خیال ہے کہ آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ساری چیزیں چینج ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ لوگ بیسکلی بھی لوگ خوش نہیں ہیں اس جو موجودہ سیٹ اپ ہے، اس سے بالکل خوش نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ان کے پلاننگ تھی کہ یہ ڈیلیور کریں گے، اور جب ڈیلیور ہوگا تو لوگوں کے معاشی حالات بہتر ہوں گے اور وہ پھر عمران خان کو یا PTI کو بھول جائیں گے. وہ ہو نہیں سکا. ڈسپائٹ کہ انہوں نے بہت زیادہ ایفرٹ کیے، ان کا نام تک بھی سوشل میڈیا کے علاوہ جو نیشنل ٹی ویز وغیرہ ہیں ان پہ نہیں لیا جاتا، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ PTI کو بولے نہیں ہیں اور PTI کے ساتھ ہیں. اور ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، اور اس میں انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے کہ خاص کر کے امریکہ ہے، وہ کیا رول پلے کرتا ہے اور وہ کیا دیکھتا ہے کہ اگر انہوں نے ایسے ہی ان جرنلز کو سپورٹ کیے رکھا تو اس کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں. تو جہاں تک کہ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ چیزیں ابھی تبدیلی کی طرف جائیں گی. اگر اسی طرح ان کا مومنٹم بنا رہا اور ہمارے پاکستانی لوگ نکل آئے تو یہ ڈیفینیٹلی چینج ہوگا، جس سے ہمیں توقع کرنی چاہیے کہ یہ چینج اچھی ہو اور پاکستان میں کچھ افراتفری کا عالم نہ ہو. ہمارے جو جنرل حضرات ہیں وہ بھی ایک سینسیبل قسم کا ڈیسیژن لے اور یہ سارا جو کرائسس کھڑا ہوا 2-2.5 سال سے یہ ختم ہو. تو دیکھتے ہیں کہ ابھی آنے والے دنوں میں کیسے یہ پلے آؤٹ ہوتا ہے، تو پھر اس کے بعد کیا اس کا آؤٹ کم نکلتا ہے. تو تھینک یو ویری مچ واچنگ مائی ویڈیو. تو انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی. السلام علیکم.